क्या तरीके से डाउट लाएगा तो डाउट लूंगा। तू जानबूझ के डाउट क्रिएट किया तूने, तेरे पास उसका सॉल्यूशन था, तूने वीडियो देखी नहीं। हाँ तो फिर डाउट आता ही नहीं। अब यहां से जाके घर पे करेगा ट्यूशन आने से पहले तो डाउट तो आएगा ही ना भैया। तू मुझे बस सच्ची सच्ची बता, क्या तू वो डाउट खत्म कर सकता था खुद से कि नहीं कर सकता था? हाँ या ना? कर देता ना, बस उसी चीज पे पड़े हैं। मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ? From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 एंड डायमीटर जो है वो कितना है? अच्छा 1.4 का आधा कितना होगा? 1.4 का आधा डायमीटर है ना, 0.7। ठीक है भाई, 0.7 प्लस 0.7 ही तो 1.4 होता है, तो 1.4 का आधा क्या होगा? 0.7। ठीक है, देखो अगर आपको फिर भी थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई हमें तो नहीं समझ में आया, पता नहीं कैसे आप कर दिया, कैसे क्या कर दिया, तो आप एक काम कर लीजिए। आप ना जैसे 1.4 लिखा हुआ है, आप इसको बताइए 14/10 तो लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सही है, आप क्या करिए, आप अब इस ऊपर वाले नंबर का क्या कर लीजिए, आधा कर दीजिए। 14 का आधा कितना हो जाएगा? मतलब डेसिमल हटा लीजिए, साइड में रख लो डेसिमल को हटा के, 10 वेन जो भी लगता है लिख दो, और जो ऊपर वाला नंबर है ना उसका आधा कर दो। तो 14 का हाफ कितना हो गया? 7। 10 अभी भी बरकरार है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 2.44 का आधा, तो आप क्या करिए, इसको 244 अपॉन में 100 लिख लो, और ऊपर वाले का क्या कर दो, करिए आधा, कितना हो जाएगा? और कितना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि नहीं आ रहा, और डेसिमल से घबरा रहे हैं। आधा उनको भी करना आता है। अब मैं पूछूं हर्ष से, हर्ष 14 का आधा कितना होता है? हर्ष 1.4 का आधा कितना होता है? अब नहीं बता रहा, तो इसलिए कह रहा हूँ पॉइंटों से घबराहट है। तो पॉइंटों से घबराहट है तो चिंता मत करिए, आप उसको हटा के नीचे 110 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा लगा देना, बाद में आधा करने के बाद फिर लगा देना डेसिमल। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि हाँ जो भी नंबर लिखा है ना इसका आधा ही करना है, डेसिमल को दोबारा लगा देना, जितने डेसिमल इसमें छूट रहे ना पीछे नंबर, उतने ही उसमें छोड़ देना। अब जैसे मान लीजिए 1.4 है हर्ष, तो 1.4 को ऐसे में सोचो, आप इसको 14 सोचो, कितना हो जाएगा? 7। कितने नंबर छूट रहे पीछे? एक एक छोड़ दीजिए, लगा दीजिए। अब ठीक है हर्ष, समझ में? तो ये थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कराता है आपको, और डिवाइडेड बाय 2, वरना बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं 1.4 को डिवाइडेड बाय 2 लिटरली करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई नहीं पता होती है बातें बस, और कुछ, और कोई दिक्कत नहीं है। गलत से तो सही है, गलत से सही है। हाँ गलत से तो सही है, बिल्कुल सही बात है, गलत से तो सही है। 25 का स्क्वायर बहुत बच्चों को, 25 का स्क्वायर कितना होता है? बहुत बच्चों को 125 भी लगता है, इसलिए 25 × 25 करके देख लेते हैं। सही है, गलत लिखने से तो अच्छा है। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 2.4। अच्छा 2.4 का आधा कितना होगा? एक करना नहीं है पर पूछ रहा हूँ। 24 का आधा बता। 12 12 फिर लगा दोबारा पॉइंट वापस तो। भाई 24 2.4 लिखा है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, आप आधा करके फिर एक नंबर छोड़ के लगा दीजिए ना पॉइंट। ठीक है, चलो, तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? आयुष कंटिन्यूअसली बोलता रहता है। हाइट कितनी है? 2.4। डायमीटर कितना है? 1.4। तो एक सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूं,
ठीक है, जिसका डायमीटर 1.4 है। मैं रेडियस डायरेक्टली यहां लिख रहा हूँ। रेडियस कितना हो जाएगा और हाइट जो है वो कितनी है? हाइट है 2 पॉइंट। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? अ कोनिकल कैविटी of the same height, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। मतलब क्या है इसका? अ कोनिकल कैविटी, जिस चीज का मतलब समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए। कैविटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कैविटी का मतलब होता है गड्ढा। हाँ, एक कोन शेप का गड्ढा हॉलोड आउट किया गया है, निकाला गया है। मतलब पूरा का पूरा आप ऐसे सोचिए, एक लकड़ी का एक लक्कड़ मतलब एक लकड़ी का ऐसा है मामला, और इसके अंदर वो ड्रिलिंग मशीन ऐसे डाल के कोन शेप की और लकड़ी खींच लिया, तो मतलब गड्ढा हो गया कोन शेप का अंदर। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब यह है कि पूरा भरा हुआ सिलेंडर है और उसके अंदर से एक कोनिकल शेप का कैविटी हॉलोड आउट किया गया है, बाहर निकाला गया है कोन को उसके अंदर से काट के, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। छोटा भी हो सकता था वो, लेकिन उसे बोला नहीं, कतई बराबर हाइट का और बराबर डायमीटर का। तो मतलब इस तरीके से एक ड्रिलिंग मशीन ऐसे करके और इसको ऑल आउट कर लिया गया। करेंगे तो ऊपर से कैसे भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? नीचे से कर दिया, क्योंकि अपसाइड डाउन तो उसने कुछ बोला नहीं, बोला एक कोनिकल कैविटी को ऑल आउट किया गया। आप ऐसे कर लीजिए, अपवर्ड कर लीजिए। चलो अपवर्ड कर देते हैं लोग, ज्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में अच्छा लगा ये। ऑल आउट कर दिया, अब मतलब ड्रिलिंग मशीन डाली उसमें और खींच लिया इसको बाहर। हाँ जी, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, तो मतलब इस चीज को हॉलोड आउट कर दिया, निकाल दिया इसको बाहर। अब क्या क्या दिखेगा वो चीज आपसे पूछी गई। आप मुझे एक चीज बताइए, किस किस मतलब अगर मैं पूरे सिलेंडर की बात करूं तो पूरे सिलेंडर में से अक्षरा क्या नहीं दिखाई देगा? घंटा पता, नीचे देख लीजिए, वैसे पता होगा, डायग्राम देगा ही नहीं। हाँ बता अक्षरा। क्या ही ध्यान देगी वो? हाँ भैया पलक। क्या चीज का, अब मेरे से बोला सरफेस एरिया निकाल दो। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कौन कौन सी सतह दिख रही हैं? भाई ये था, इसके ऊपर से मैंने कौन अंदर ड्रिल डाल के कट कर दिया। अब आप बताओ सिलेंडर में क्या क्या दिखता है मुझे? एक तो ये कर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एक इस नीचे वाले सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार थोड़ी हो गया, सेम हाइट तक आके रुक गया, सर्कल फाड़ के बाहर नहीं आ गया, वो सर्कल अभी डिफेंड कर रहा है उसको। ठीक है, अच्छा तो इस कर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सीएसओ सिलेंडर में नीचे के सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ऊपर से देख रहा हूं तो पाता हूं कि यहाँ सर्कल तो अब रहा ही नहीं, उसकी जगह अंदर देखता हूं तो पता चलता है ऐसे कौन शेप बनी पड़ी है। सीएसओ ऑफ कौन दिखाई देगा आपको बस उस गड्ढे के अंदर जब आप देखोगे, क्योंकि वो कर पार्टी तो दिखाई देगा कौन का। भाई सही कह रहा हूं? देखिए इसको आप इस तरीके से भी इमेजिन करिए कि मान लीजिए जैसे आपके पास एक गेहूं का ये पूरा कुटला है, ठीक है, उसमें आपने एक मतलब कोनिकल शेप का कुछ ऊपर से प्रेस कर दिया, प्रेस कर दिया आपने कोनिकल ऊपर से सेम हाइट का। और जब आपने वो इसका क्या कहते हैं इसको, गुटले का साइड वाला पार्ट देखा तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि ऊपर से हॉलोड आउट किया ना हमने, तो साइड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जब आपने चढ़ के देखा तो देखा कि अब सर्कल तो खत्म हो गया, लेकिन कोन का वो कर्व गोलाई दिख, मतलब ये कर्व पार्ट दिखता है आपको, ये वाली चीज दिखेगी।
ये पूरा दिखेगा आपको कोन का, ये वाला पार्ट दिखाई देगा पूरा नीचे तक। समझ में आया? ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास एक इस तरीके था और आपने मिट्टी निकाली, मिट्टी निकाल के फावड़े से उसको खोदा। जो लोग फावड़े से काम करते हैं उनको समझ में भी आई ये बात। फावड़े से खोदा, अब जब ऊपर चढ़ के देखोगे तो कर पार्टी तो दिखाई देगा कोन का। ठीक है, तो आपको अब ये पूछ रहा है कि भाई सरफेस एरिया निकाल दो इसका। क्या निकाल दो इसका? सरफेस एरिया। तो भैया मेरे को तो CSA ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर नीचे का सर्कल भी चाहिए होगा और CSA ऑफ कोन चाहिए। इसके साथ कोई ऐसा है बच्चा जिसको नहीं आ रही है बात समझ में? पक्का क्लियर है? बिल्कुल आपका रियल वर्ल्ड का है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सरफेस एरिया वॉल्यूम, और बहुत मजेदार है। कुछ भी समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप समझ के कर रहे हो तो। रटो मत, समझ के करो। अच्छा चलो, एक तो ये तरीका होगा इक्वेशन बनाने का। एक और सोचते हैं, पूरे TSA ऑफ सिलेंडर में क्या नहीं दिखाई दे रहा है? एरिया ऑफ सर्कल, ऊपर का एरिया ऑफ सर्कल नहीं दिखाई दे रहा, तो आप TSA ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, CSA ऑफ कोन। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? वो कोन का कर पार्ट दिख रहा है। अब आप बताइए CSA वाले से करना है TSA से करना है? पहले कर लीजिए, एक ही बात पड़ती है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ CSA वाले से कर लीजिए, वही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ भाई क्या लिखूं यहाँ पे? सॉलिड। हिमांशु ब्रैकेट में बताइए क्या क्या लिखें? सिलेंडर और कोन। हाँ भाई, इसके बाद सिलेंडर। बताओ भाई, सिलेंडर का क्या क्या चीज पता है? हाइट पता है, बहुत बढ़िया। सिलेंडर का हाइट कितना है? 2.4। हाँ भाई, और रेडियस, रेडियस पता है भाई, गुड नाइस। कितना है? 0.7। भैया अगर डायग्राम में शो कर दिया हमने रेडियस, तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत है? हाँ लिखो, ये बेसिक इन्फो ही तो है सारी। नहीं मतलब वो डायमीटर नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत चलेगा। डायग्राम इसलिए तो होते हैं कि जो डिवाइड वाइड का काम है ना वो यही निपटा लो, डायरेक्ट लिख दो, बचेगा, टाइम बचता है। हाँ जी, और कोन। कोन में CS से निकालना है तो मैं ध्यान रखिएगा, तो L की रिक्वायरमेंट है। अब आप बताइए, इसका तो एक तो आपको रेडियस पता है कितना है? 0.7। और पीजीटी अब बताओ L कैसे निकालूं? हर्ष, यहाँ R है, यहाँ H है, इधर भी, अच्छा नहीं, हाँ ये भी सेम ही सही है, H है और इधर R है। ठीक है, हाँ जी। अब L कैसे निकालेंगे हिमांशु? अंडर रूट का आएगा बता रहे हो? तू फॉर्मूला बता तू। नहीं, अंडर रूट करके याद नहीं करना, यही याद करो जो मैंने करा है। अंडर रूट से बच्चा पता हमेशा क्या सोचता है? हमेशा L ही निकालना होगा ना। ना, कभी कभी L और R भी होते हैं, H निकालना होता है, फिर वो उसी फॉर्मूले पर डालता है, फिर वो रूट को इधर चढ़ाओ। इससे बढ़िया बिल्कुल समझो ना, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जो नहीं पता उसको अकेला करेंगे। ठीक है, अंडर रूट करके याद मत करो। तो L स्क्वायर इक्वल टू में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब आपको L ही निकालना है, तो अब R की वैल्यू कितनी है? H का स्क्वायर। हाँ भाई, यहाँ पर L स्क्वायर या 0.7 का स्क्वायर करना है। देखो बहुत बच्चों को पॉइंटों के स्क्वायर करने में बड़ी दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल स्क्वायरों की कोई दिक्कत ही आनी ही नहीं चाहिए। आप ऐसा समझिए कि अगर नंबर में अगर एक डेसिमल है ना और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब स्क्वायर कर दोगे ना तो 2 बन जाएंगे। 3 है तो 6 बन जाएंगे, 3 है तो 6 बन जाएंगे, 2 है तो 4 बन जाएंगे, मतलब डबल हो जाता है। ठीक है, अब आप बताइए 0.7 में पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक है ना, तो जब स्क्वायर करोगे इसके तो कितने नंबर छोड़ने पड़ेंगे? 2। ध्यान रखिएगा इस बात। अब आप क्या करिए, आप डेसिमल छोड़ दीजिए और 7 का स्क्वायर बताइए बस। 49। 49। हाँ भाई, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो स्क्वायर करने के बाद कितने छोड़ने पड़ेंगे? 2। तो 2 छोड़िए पीछे से, इससे आपका टाइम बचत होगा। अब यहाँ देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ। अब आप बताइए कितने नंबर डेसिमल के बाद कितने हैं? एक है ना, तो 2 छोड़िए, बताइए। इशू है? नहीं तो आधे ज्यादा बच्चे बालक बावड़े हो लेते हैं इसको।
6.25 2.4 का स्क्वायर कैसे होगा, बस भगवान बचा ले इधर से। हाँ जी, अब इधर आप प्लस करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 6.25 6.25। डेसिमल्स के स्क्वायर का निपटारा करना मैंने आपको बताया है, बिल्कुल अपॉन 100 कर लिया करो, और ये रूट। अब 625 का बता दो भाई, आता है तो ठीक, नहीं आता तो वो बनाइए। बताया तो था। नहीं आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर ऐसे बनाओ, जोड़े पीछे से दो दो। हाँ, इसके नजदीक का स्क्वायर, 6 के नजदीक का स्क्वायर बताओ भाई। 2 और फिर 25। मैंने बताया था पिछले डिवाइजर का इस्तेमाल होता है, ये ऐड हो जाता है इसमें, कितना आ जाएगा 4। फिर अपनी मर्जी से एक नंबर लिखते हैं आप, 225 25 ही है इसका स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास 25 अपॉन में 100 का तो बता दो 10, कितना हो जाएगा बोलो भाई हर्ष, ठीक है। तो डेसिमल से मत घबराइए बिल्कुल भी, डेसिमल के स्क्वायर करनी बता दी मैंने, आप नॉर्मल स्क्वायर करिए, काउंट कर लीजिए कितने नंबर है डेसिमल के बाद, उतने का डबल आपके स्क्वायर के नंबरों में आएंगे। ठीक है, तो एल आ गया आपके पास 2.5, मेरे ख्याल से कोड में यही चाहिए था हमें। अब हमसे क्या पूछा उसने, टीएस से, आइए सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया। हाँ भाई, इक्वेशन क्या है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल CSA ऑफ कोन, TSA ऑफ ना ना CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल से भाई राउंड हो गए, सर्कल नहीं चल पा। भाई ये वाला हो गया, एक तो ये दिखेगा, एक नीचे वाला सर्कल भी दिखेगा, और एक ऊपर से जब ताको झागोगे इसमें तो ये कर्व पार्ट दिखाई देगा, कोन वो लेगा। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच CSA पाई आर एल पाई आर एल, पाई आर एल, पाई और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर पाई आर स्क्वायर एच। क्या पाई आर, कॉमन नहीं पूछा मैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पूछा। हाँ जी, अब कॉमन बताओ क्या निकालो, पाई आर 2h प्लस एल 2h प्लस एल प्लस आर। अब जो बालक ऐसे कॉमन निकाल के नहीं करता ना, यकीन मानो वो पाए इसको भी सॉल्व करेगा, इसमें भी सॉल्व करेगा, और इसमें भी सॉल्व करेगा, और फिर पेपर से जब बाहर निकलेगा तो कहेगा पेपर बहुत लेंथी था, कैलकुलेशन ही करता रह गया। ठीक है मनीष, इसलिए कॉमन निकाल लीजिए ताकि पाए 50 बार सॉल्व ना करना पड़े, एक ही बार करेंगे बाहर में। ठीक है, 22/7 आसान है। आर की वैल्यू कितनी है, 7/10 एच 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। एक भी वैल्यू ना बोला, एक भी वैल्यू ना बोला, 7 से 7 तेरे डंडे चढ़ाऊंगा 5 कम से कम। 7 से 7 गया, 2.2 अभी काट नहीं रहे, 10 को संभाल के रख रहे हैं, डेसिमल सेट होगा सीधा, बढ़िया है। 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 3.2 4 + 3 7, और एक और आ रहा है 8। देखो 10 पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 डेसिमल को सेट कर लो, कोई गड़बड़ सी लग रही, आंसर चेक करने में 18 भैया सही है। वो नियरेस्ट बोला है, 17 चलेगा, हमारा एक्यूरेट है। 18 अब आप जो उन्होंने नियरेस्ट बोला है, अब नियरेस्ट बोला है ना, तो ये पॉइंट के बाद जो 6 लिखा हुआ है, ये नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है राउंड ऑफ हो तो ये राउंड ऑफ होके अगला नंबर आ जाता है,
17 की जगह बल्कि आ जाएगा। तो 16 अगर मान लीजिए आज ना ना कम नहीं होता है, वही रहता है। अगर 5 से आगे है तो अगला नंबर बढ़ जाएगा, अगर कम है तो वही रहेगा। ठीक है, नहीं वो भी गलत नहीं। नियरेस्ट पॉइंट पूछा उसने, बट क्वेश्चन में मेंशन किया। कोई बात नहीं, उतना चल पाएगा। आप एग्जैक्ट निकाल के बैठे हो, उससे अच्छा क्या, उससे अच्छा कुछ नहीं। ठीक है, अगर स्कूल वालों के ईगो इश्यूज है तो काट ले। ईगो इश्यूज है तो काट ले। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भाई। ऐसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, पर कोड पे किया है वो। नहीं, Are you guys comfortable with it? एग्जाम्पल 5 करा दे। एग्जांपल 5 तो है ही नहीं। तू तसल्ली रख, तेरे सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। भैया यू आए ना इतना बड़ा इमोशन इतना बड़ा एक तो ये इसका जो मतलब डरना है ना। एक्सरसाइज 12.2 गौर करिएगा। बेसिक इंट्रो इज डन। 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, देखिए क्या लगा। लगा है कि एक सॉलिड है इज इन अ शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है किस शेप में, कोन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, विद both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to the radius। मतलब ये है कि हाँ जी, एक आपके पास एक कोन है और वो कोन किसके ऊपर टिका हुआ है, एक हेमिस्फीयर। ठीक है, बोला है दोनों कोन और हेमिस्फीयर सेम रेडियस शेयर कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, तो भाई रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया है। और कोन का जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ऐसा भी बोला गया है। मतलब मैं इसको h मान रहा हूं और ये 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालना है हमको। वॉल्यूम का मैंने आपको बताया था जगह, कैपेसिटी। आप इसको ऐसे सोचिए कि मेरे को इस पूरे टॉय में अगर टोटल हवा निकालनी है, जगह निकालनी है, कितनी जगह है इसमें, तो आपको लगता कि कोन की जगह प्लस हेमिस्फीयर की जगह टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम का बड़ा सिंपल फंडा है। वॉल्यूम में हम ये नहीं देखते कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, भाई वो तो जगह है, वो जगह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अगर आप चाहे बेशक उसके नीचे भी ढक दो तो भी वो जगह तो उतनी ही है। तो अगर आपको कभी भी, और वॉल्यूम का सिंपल फंडा है कि अगर आप उसमें से कुछ कट कर रहे हो ना, तो उसके वॉल्यूम में से उसके वॉल्यूम को क्या करवा देना है, माइनस। अगर आप उसके एक मिनट, अगर आप उसके ऊपर रख रहे हैं तो आपको उसके वॉल्यूम में उसके वॉल्यूम को क्या करवा देना है, प्लस। सिंपल। तो आपने हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा है, मैं पूछ रहा हूं टोटल वॉल्यूम कितना है, तो आपको कोन ऑफ वॉल्यूम प्लस कोन ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों क्या करा देना है, ऐड। अब बोलो आपने कहा था वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बेस एरिया इनटू हाइट। क्या क्या, बेस एरिया इनटू हाइट। हाँ बेस एरिया इंटू हाइट, वो बेस एरिया का हाँ हाँ बेस एरिया इंटू हाइट जो है वो वहां पर होगा जहां सेम ही बेस चल रहा है ऊपर तक, वो फॉर्मूला वहां एप्लीकेबल बैठता है। जहां आपका बेस, मतलब जैसे समझो, जैसे मान लो मैं इस बॉक्स का निकालना चाहता हूं अगर वॉल्यूम, तो मैं इसका बेस का एरिया कैलकुलेट करता हूं। क्यों, क्योंकि यही बेस मुझे टॉप पे भी मिलता है। तो चीज अगर कंटिन्यूअसली वही शेप मेंटेन कर रही है ऊपर तक, तो बेस एरिया इंटू हाइट सही है। कौन नहीं होता ना, 1/3 भी लगा दो तो उसके आगे है ना। नहीं यार, एक्चुअली आप इसको ना, मतलब ये मत बोलो कि इसमें ही होता है खाली। मान लीजिए जैसे आपके पास एक कैसे बताऊं कि भाई इंडिया के मैप है, और वो इंडिया के मैप आप धरे धरे रखे जा रहे हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। अरे इंडिया के मैप मतलब सिर्फ कटिंग है वो इंडिया की, अब बताओ वो तो नहीं है ना भाई। और रखे जा रहे हो तुम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। मैंने 8 रख दिया, मैंने बोला इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप एक बेस एरिया को निकाल लीजिए, निकालेंगे कैसे? वो निकल जाएगा। उसमें रहता है स्केलिंग भी रहता है। या आपके पास जितना भी इंडिया का किलोमीटर बैठता है
अब उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो लिखा तो रहता है 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उस हिसाब से निकाल दो। इंडिया का तो भाई किलोमीटर फिक्स है ना, वो तो नहीं बदल सकते ना तुम, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर ऐसी कितनी शीट है वो काउंट कर लो, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे समझो जैसे मैं कह रहा हूं, अगर नीचे का बेस एरिया ऊपर तक वही बेस एरिया मेंटेन करता है, तब तो आपकी वो वाली बात बिल्कुल सही है कि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय में हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। जैसे ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में जो नीचे वाला कार्ड जितना एरिया ले रहा है, ऊपर वाला कार्ड भी उतना ही एरिया ले रहा है। अब अगर मैं टोटल 52 कार्ड है, नीचे वाले कार्ड का एरिया निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 52 कर दीजिए, पूरी गड्डी का वॉल्यूम निकल जाएगा। ये गलत है वैसे। क्यों? और हमने इस मान लो एक कोन लगा दिया, भाई आप उससे क्या ऊपर रख दिया हमने वैसे। आप उससे क्या बना रहे हो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बेस एरिया ऊपर तक चलना चाहिए वैसा, तब वो वाला एरिया अलाउड है, तब वाला फॉर्मूला अलाउड। जैसे ट्रायंगल वाला आपने जो एग्जांपल दिया था। हाँ, और ट्रायंगल वाले में जो मामला जो है वो कम होता जाता है। अच्छा हाँ, वो ट्रायंगुलर शेप वाला, हाँ हाँ, खेत वाला वो जो था मैंने बताया था, उसमें मिट्टी वो उसी एरिया तक भरे जा रहा था बार बार, वो बिल्कुल जायज। ठीक है चलिए, तो अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है तो आप इसका वॉल्यूम निकालिए और ऊपर वाले का वॉल्यूम निकालिए, और दोनों क्या करवा दीजिए प्लस, अपना मामला निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसी में अगर वो टीएस से पूछता तो क्या करते? माइनस करवा देते हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ टीएस से पूछता, पता है बिल्कुल आपको कोन का वो कर्व पार्ट दिख रहा है, हेमिस्फेयर का नीचे का कर्व पार्ट दिख रहा है, तो सीएस से ऑफ कोन प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता किसका? सीएस और टीएस सेम होगा ना इसका? इसका सीएस और टीएस सेम होगा ना सॉलिड का? इसका सीएस का निकलेगा, नहीं पूरे का सीएस सरफेस एरिया निकलेगा उसका। अच्छा, अब ये पूछ रहे हो कि टॉप और बॉटम को अलग अलग नहीं कर सकते इसलिए, हाँ ठीक है, सेम ही आएगा। आप ये कहना चाहते हो ना कि इसका टॉप का एरिया ये है और बॉटम का ये है, तो अलग तो हो नहीं सकती ये चीजें, इसीलिए सीएसए और टीएसए का सेम है, यही कह रहे हो ना? ठीक है, जायज बात है, कोई बात नहीं, बट आपको सरफेस पूछेगा, कर्व और टोटल में नहीं अटकाएगा, डोंट वरी। हाँ जी, तो लिखेंगे कैसे वो तो बता दो। सॉलिड, इसके बाद कोन और हेमिस्फीयर, इसके बाद कोन। बताओ भाई कोन का क्या? रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट है क्या? अरे रिक्वायरमेंट है क्या? ऐसे ही एल। अरे भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का, आर और एच ही तो चाहिए, आर और एच ही है, काहे एल उठा रहे हो भैया? पड़ी हुई लाठी क्यों उठा लेते हो बार बार? आर और एच से मामला बन जाएगा, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एल। हाँ भैया हेमिस्फीयर, हाँ भाई रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पर आर। अब आपको क्या करना है? वॉल्यूम, बिल्कुल वॉल्यूम, बताइए क्या करूं? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ जी, कोन का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एच 2 पाई आर, गलत, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर। देखो मैं आप लोगों को एक चीज और बताया था, सुन लीजिए, वॉल्यूम में हमेशा 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, हमेशा 3, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम में, एरिया में हमेशा 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आता है, क्यों आता है? क्योंकि 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। देखो गौर करो, आर स्क्वायर 2 हो गए और एक एच हो गया, हो गया ना, 3 है ना टोटल। अब यहाँ आ जाओ, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन है, अरे कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, 2/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बस एक आर ही तो बचा है। वॉल्यूम निकाल रहे हो, बताओ आर स्क्वायर आएगा कि आर क्यूब आएगा? ठीक है, समझ में आया?
ध्यान रखिए, आप जितने भी फॉर्मूले आपको मैंने सिखाया सब में गौर कर लीजिएगा, 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे पक्का। तो कॉमन निकाल रहे हैं, हाँ भाई कॉमन बताओ। एक तो 1/3 कॉमन है, एक पाई कॉमन है, एक आर स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा? वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं, पाई की जगह क्या रखे भाई? अच्छा पाई, मेरे ख्याल से इसमें पाई ही रखना है, इन टर्म्स ऑफ पाई ही चाहिए आंसर, तो इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अपॉन 3 भी ठीक है, आर की जगह चलेंगे नहीं कि पाई की वैल्यू होगी या नहीं। अरे यार इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा हुआ है क्वेश्चन। लास्ट से पढ़ना, उल्टा पढ़। 1 + 2 × 1 pi upon 3 bracket C 2 into 1 2 2 + 1 3 पाई क्या? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल आंसर, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Rachel, an engineering student who has to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. Rachel is there? Rachel? चलो रचल लिख लो। तो एक सिलेंडर है, बोला एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है, ठीक है रचल, और उसके दोनों उसने, हाँ मतलब अपने सिलेंडर के दोनों एंड पॉइंट पर उसने एक कोन शेप लगा दिया, मतलब एक काइंड ऑफ गुल्ली डंडा, जैसे वो गुल्ली होता है ना, वो ऐसा दिखा है। गिल्ली, गिल्ली कहते हैं, गिल्ली भी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो गिल्ली है, प्लीज प्लीज प्लीज, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इतना हंस रहा है, टाँट ही दूंगा तेरी। भैया ये क्या कर रहा है? मैं साउंड में चले। Diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter. इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 है। अरे डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी अर्शद? डेढ़ हो जाएगी, 1.5, 3 का आधा। हाँ तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 ऐसा ही 1.5 इधर भी होगा। इसकी टोटल हाइट के बाद इसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है मेरे ख्याल से 12 सेंटीमीटर। इसमें 3 माइनस करवा देंगे तो सिलेंडर ही आ जाएगी। 3 के माइनस कराओ। हेमिस्फीयर है क्या ये? अरे हेमिस्फीयर है क्या? तो रेडियस और कोन की हाइट, मतलब रेडियस की हाइट, रेडियस और हाइट बराबर होती है कोन में? अरे बता, अब बता नहीं रहा है। तो ये वाली जो लेंथ है टोटल, लेट इट बी एल, हाँ कितना है ये? अच्छा आपको हाइट ऑफ द कोन गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर है और ऐसा ही 2 सेंटीमीटर है। भैया हाँ जी, कोन के सेंटर से अगर कोन पे मैं ऊपर करेंगे तो 1.5 तो आएगी। सेम थोड़ी बात है। हाँ जी कुछ कह रहे थे आप थोड़ी देर पहले। हाँ अब बताओ। सेंटर दे रही है। हाँ सेंटर जा रही है, ये वाली 1.5 होगी, और आप अब ये और कह दो कि ये भी 1.5 ही है। हेमिस्फीयर, उसे हेमिस्फीयर कहते हैं। लेंथ कितनी है आपके पास? 12 सेंटीमीटर। इधर गौर करिए, डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 1.5। ये वाली जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ द एयर। एयर पूछा है, बोला एयर कितना आएगा? तो जो एयर है, जितना कोन में एयर है प्लस जितना सिलेंडर में एयर है प्लस जितना कोन में एयर, सारा सबको प्लस करेंगे तो टोटल मॉडल का एयर आ जाएगा, सही है ना?
तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन 2 बार 2 बार प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए फटाफट करते हैं इसको। लिखवाओ भाई। सॉलिड सॉलिड है या मॉडल? मॉडल कौन हाँ भाई। सिलेंडर 2 कोन सिलेंडर और सिलेंडर। कौन नहीं, गलती आप ये ना भी लिखे तो भी कोई ऐसा कोई थोड़ी है, तो प्रेजेंटेशन है। आपके टीचर ऐसे नहीं लिखवाते होंगे, आपके टीचर कुछ और स्टाइल से लिखवाते होंगे। ये बस लिखने का तरीका, कोई ऐसा नहीं है कि यही लिखोगे, यही नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यहाँ के पेपरों में हो रहा है। आप बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो इसको ध्यान दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे कौन आ जाएगा, सिलेंडर भी लिख सकते हैं, पहले कौन लिख रहे हैं हम यहाँ पे। रेडियस कितना है? हाइट 2 मैं इसको H1 नाम दे रहा हूँ। अच्छा, इसको मैंने H1 नाम क्यों दिया है? सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट अलग अलग है, इसलिए एक को H1 और एक को हम H2 चलाएंगे। दोनों के उसमें रेडियस सेम है, तो इसलिए दोनों में R ही चला रहा हूँ। रेडियस भी अगर अलग अलग होती तो एक में R1 चलाता, एक में R2 चलाता। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट है सिलेंडर। हाँ जी, रेडियस कितना है? हाइट H2 कर रहे हैं इसको। 12 - 4 लिख सकते हैं आप, या 12 - 2 - 2 दैट इज 8। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, या फिर एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, या वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल लिखिए। हाँ जी, कितना? 2 × में प्लस सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बता दे तू। तो 2 × में वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है। अच्छा, R तो ठीक है, H1 है। दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो पाई R अंदर बचेगा 2/3 H1 प्लस H1 जो है आपके पास, वो कितना है आपके पास? यहाँ आएगा 22/7। R कितना था? 1/3। H1 की जगह क्या चल रहा है? 2 तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। वैसे एक बात बोलूं आपसे, 5 से काट लो इसको 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 1 बार, 11 नहीं छेड़ रहे उसको, पर इस वाले 10 को पूरा काट दिया, ये ज्यादा सही है। नहीं सही में, अरे ये चीज सीखने वाली बात है यार। उससे अब आपके पास पता है फायदा क्या हो गया, कि एक 10 कम हो गया और एक 15 भी कम हो गया, और लेकिन साथ में 3 भी है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको या इसको मल्टीप्लाई बाय ना, मल्टीप्लाई बाय। हाँ भाई, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? ये 8 3 24, 24 प्लस 4, अब 15 4 60, ये आएगा आपके पास 660 अपॉन में 10। ठीक है।